हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कवर करेंगे इस वीडियो में। हम लोग सिंगल वीडियो होगी जिसमें इंपॉर्टेंट सारे हाइलाइट्स आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात से। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसकी मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। ओके, सो ये एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि बर्थ दिया जाता है और एक अपने ही जैसी कॉपी का प्रोडक्शन किया जाता है। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट डिफाइन मिलेगी, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना उसके पेरेंट्स से कहलाता है रिप्रोडक्शन। ओके, सो रिप्रोडक्शन की मदद से पेरेंट जैसे ही ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस? प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये चीज हम लोग समझते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। बहुत सारे रिप्रोडक्शन के जो मोड हैं वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा कि मोस्ट प्लांट हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। प्लांट के दो पार्ट होते हैं, जरा ध्यान से समझें। आप कॉपी के नीचे या ऊपर वाले जो पोर्शन है उस पर भी लिख सकते हैं। प्लांट के अगर पार्ट्स की बात करें तो प्लांट के दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाएंगी रूट, स्टेम, लीव्स। ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। बाकी अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बट बात ये आती है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो हाइलाइट्स पर आते हैं। सो यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। रूट, स्टेम, लीव्स ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। You may have seen the mango tree flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruits we enjoy in summer. यहाँ पे कहने का मतलब है कि कुछ समय बाद आप देखते हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद ग्रोथ के बाद जो प्लांट्स होते हैं उनमें धीरे धीरे फ्लावर्स आने लग जाते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री। आपने मैंगो ट्री भी देखा होगा, उसमें स्प्रिंग के दौरान, स्प्रिंग सीजन के दौरान फ्लावरिंग वगैरह आते हैं। जूसी फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है समर में और वो हम खाते हैं यूजुअली। और फ्रूट्स के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे सीड्स भी हमें मिलते हैं। ठीक है, सो सीड्स, फिर वो जो बीज होते हैं मतलब सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और एक नया प्लांट आ जाता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स? तो flowers perform the function of reproduction in plants. फ्लावर रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में, इसीलिए फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। व्हाट वी कॉल फ्लावर्स? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने टाइप के रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। तो दो कैटेगरी सीधे सीधे डिवाइड कर दी गई हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं तो ये हाईलाइट करें आप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलेंगे आपको, बट पहले आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाएगा, देन उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन plant can give rise to new plants without seed. यही इंपॉर्टेंट बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स एक नए प्लांट को बर्थ देंगे, लेकिन ये बिना सीड के होगा। बिना सीड के होगा मतलब किस पार्ट की मदद से होगा? वेजिटेटिव पार्ट की मदद से होगा, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो। सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा सीड से।
Okay, so Paheli thought that new plants always grown from seed, but she has never seen the seed of sugarcane, potato, rose. She wants to know how these plants reproduce. पहली यहाँ पे सोचती है कि देखो सीड से ही नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है, पर इन्होंने कुछ प्लांट के तो देखे ही नहीं है सीड, जैसे कि शुगर केन, पोटैटो, रोज, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सो इसको समझने के लिए हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप समझने पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं। हमने समझा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना सीड के प्रोडक्शन के एक न्यू प्लांट की बर्थ होती है। सो फर्स्ट मोड जो इसमें हमें पढ़ना है एसेक्सुअल में, वो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आप यहाँ पे मार्क कर ले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में क्या होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें न्यू प्लांट की बर्थ तो होगी, लेकिन वो उसका प्रोडक्शन कहाँ से होगा, रूट से होगा, स्टेम से होगा, लीफ से होगा, बर्ड से होगा, किसी भी पार्ट से हो सकता है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। ओके, सिंस reproduction is through the vegetative parts of the plant, hence it is also known as vegetative propagation। नया जो प्रोपिग्यूल बन रहा है, मतलब नया जो पार्ट ग्रो करेगा, नया जो प्लांट का प्रोडक्शन होगा, वो वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, इसीलिए हम इसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में आप फर्स्ट लिख लीजिए यहाँ पर, जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में पहला टर्म आप पढ़ेंगे वो है कटिंग। आपने चंपा, एग्जाम्पल लिखे चंपा रोज, ये फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप अगर नोट्स बनाते हैं तो नंबर 1 लिखेंगे कटिंग। कटिंग में क्या होता है, एक पीस होती है ब्रांच की, उसको लगा दिया जाता है, देन उससे एक नई ब्रांच आ जाती है, तो बस वही यहाँ पे बोला गया है द पीस ऑफ ब्रांच। वो जो ब्रांच का पीस है उसी को बोल दिया जा रहा है, उसी के लिए शब्द यूज कर दिया जा रहा है। देखिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये नोड्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, नोड से एक नया बर्ड इन द एक्सिल, यहाँ पर आपको बर्ड दिख रहा होगा, छोटी छोटी नई नई लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ओके, सो ये तो थी बात रोज और चंपा की, तो कटिंग के लिए याद रखें इसको। बाकी बर्ड क्या है, बर्ड वेजिटेटिव, ये जो बर्ड यहाँ पर निकलते हैं एक्सिल पोजीशन पर, ये वेजिटेटिव बर्ड होते हैं। बर्ड असल में क्या कंसिस्ट करते हैं, बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब एक शॉर्ट ब्रांच होती है, उसके चारों तरफ छोटी छोटी इमेच्योर लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। बढ़ते हैं आगे, आप लोगों ने आलू में मतलब पोटैटो में इस तरह से आई देखी होंगी, जिनसे छोटे छोटे प्रोपिग्यूल जैसे स्ट्रक्चर, मतलब बर्ड जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं। सो आप ये जो स्कार्स आपने देखे हैं पोटैटो पे, दीज स्कार्स ऑन पोटैटो आर कॉल्ड आईज। जो आपको निशान पोटैटो पे देखने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं आई। इनमें आपको छोटा सा बड निकलता हुआ दिखेगा। ये जो बड होते हैं, इनसे एक न्यू पोटैटो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो पोटैटो प्लांट, यहाँ से यहाँ पे लिखा भी हुआ है पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई। यहाँ से एक न्यू पोटैटो प्लांट जो है अराइज होता हुआ दिखेगा आपको। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। तो इसके एग्जाम्पल, इसी के सेम एग्जाम्पल आपको जिंजर भी मिल जाएंगे और टर्मरिक भी मिल जाएंगे। बाकी ब्रायोफाइलम की बात करते हैं। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट भी बोलते हैं ऐसे। ये ब्रायोफाइलम हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। तो यहाँ पर लीफ, पत्ती जो होती है, उस पत्ती में जो मार्जिन्स होती है, वहां से एक नया बर्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो बर्ड होता है, मतलब ये छोटा सा जो प्लांटलेट है, ये गिरेगा, और जहां गिरेगा वहां से एक नई प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सो इफ लीफ ऑफ दिस plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. Okay,
बाकी ये आप देख सकते हैं जिंजर में, जिंजर विद अ न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट, इसमें से नया नया पौधा जो है निकलना शुरू हो गया। ऐसा ही आपको आलू में भी देखने को मिलेगा, एक नया आलू का पौधा वहां पर आ जाता है, ग्रो हो जाता है। सो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स से नए नए पौधे का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो है, दहलिया है। ओके, दहलिया एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर इसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी हम लोग बात करते हैं कैक्टस की। सो प्लांट्स सच एज कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विद देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है, उस मेन प्लांट बॉडी से जो भी पार्ट डिटैच होगा उससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ईच प्लांट डिटैच पार्ट कैन ग्रो इन अ न्यू प्लांट। ओके, ये आप देख सकते हैं ब्रायोफाइलम यहाँ दिखा दिया है, छोटी छोटी पत्तियां, ये जहां गिरेंगी वहां पर एक नई प्लांट का फॉर्मेशन होगा। सो ये सारे टाइप है, आप हाईलाइट करके इनके एग्जांपल्स लिखते जाएं। बाकी प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो and bear flower and fruit earlier than those plant from seeds। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फायदे क्या है। पहली चीज तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से वेरिएशन नहीं आते हैं, मतलब जैसा पेरेंट होता है सेम वैसा ही ऑफ स्प्रिंग होगा। दूसरी बात जो यहाँ पे इन्होंने बोली है कि समय बहुत कम लगता है। पहले किसी प्लांट में फूल आएगा, देन फूल के बाद फिर धीरे धीरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बीज आएगा, और उसके बाद जो है आप उस बीज को लगाओगे तब जाके एक नया पौधा आएगा। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है। बाकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमें सिर्फ एक पेरेंट की ही जरूरत होती है, सिंगल पेरेंट की, और एग्जैक्ट कॉपीज मिलती है। सो ये बेनिफिट है, एडवांटेजेस हैं। किसके एडवांटेजेस हैं? ये एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। लेस टाइम लगता है, जो नया प्लांट होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, जैसा पेरेंट होता है वैसा ही होगा। और नंबर थर्ड, यहाँ पर सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, हमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्लांट प्रोड्यूस होता है उसके पास पेरेंट, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और वो सीड से प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए समय ज्यादा लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग की। बडिंग में बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा, ईस्ट। सिंगल सेल ईस्ट जो है इसका यूज किया जाता है ब्रेड प्रोडक्शन में, ब्रूइंग इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, सो these can be seen only under microscope। These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them। अगर sufficient nutrient provide कराते रहें तो ये ग्रो करते रहते हैं, पर आप इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ईस्ट का। ये देखिए इस तरह से बर्ड फॉर्मेशन करते हैं, डेवलपिंग बर्ड, देन न्यू बर्ड, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चेन बर्ड बनती जाती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो व्हाट इज अ बड? बड इज द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। ठीक है, इस ईस्ट सेल से जो छोटा सा बड निकलने लग जाता है, एक छोटी सी बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आउट ग्रोथ होती है, उसी को बड बोल दिया जाता है। ये बड धीरे 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 ग्रो करता जाता है, डिटैच हो जाता है, और एक नई ईस्ट का फॉर्मेशन करता है। काफी बार ये चेन फॉर्मेशन कर लेता है। Okay, so another bird arise from the bird from forming a chain। मतलब इस एक के बाद दूसरे एक के बाद एक के बाद एक बर्ड निकलते जाते हैं। जैसे यहाँ से एक बर्ड निकला, देन इससे भी एक बर्ड निकला, देन इससे भी एक बर्ड निकला, तो एक चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और बहुत सारी ईस्ट प्रोडक्शन हो जाता है बहुत ही कम समय के अंदर। ये सारी चीजें पढ़ने वाली हैं जो अंडरलाइन हो रही हैं, बाकी सारी चीजें आपको लर्न करनी है। नंबर थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, जो आपको पढ़ना है। ओके, फ्रेगमेंटेशन समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन, यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड
और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर। बहुत जगह आपने जहाँ पर पानी ठहरा हुआ रहता है वहां पे आपने देखा होगा बहुत ही चिपचिपी से ग्रीन पैचेस रहते हैं पॉन्ड में, ठीक है। या फिर कोई भी स्टैग्नेंट कहीं भी पानी अगर इकट्ठा है वहां पर तो वो क्या होते हैं। सो व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल, algae algae grow and multiply rapidly by fragmentation. So fragmentation का एग्जाम्पल algae है। कौन कौन सी एल्गी है ये आप देख सकते हैं, ये है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा याद रखें, क्या याद रखेंगे आप, स्पाइरोगायरा, ठीक है। एक एल्गी है, उसका टाइप है, आपने ग्रीन ग्रीन कलर की काई देखी होगी, बस उसी को बोलते हैं एल्गी। सो ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं, जब भी इनको पानी मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, मल्टीप्लाई कर जाएंगे। और एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 or more फ्रेगमेंट। ये जो एल्गी होती है ये आप देख सकते हैं, ये 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड होती है। और जैसे ही ये टूट जाएगी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लेती है। तो तालाब वगैरह में आपने या जहां भी पानी इकट्ठा हो जाता है ईंट वगैरह पर देखा होगा, एक चिपचिपी सी लेयर रहती है ग्रीन ग्रीन कलर की, वही एल्गी होती है। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। सो व्हेन स्पोर्स आर, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, जैसे ये आप देख सकते हैं फंगस में, फंजाई वगैरह जो होती है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, कैसे, क्योंकि इनके पास स्पोर्स होते हैं। ये इनकी बॉडी है जिसको बोलते हैं हाइफी, ये जो धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स का, चलिए तो when spores are released they keep floating in the air, as they are very light they can cover long distance। ओके, ये जो स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है इस स्पोरेंजियम के अंदर, ये जब रिलीज कर दिए जाते हैं तो ये हवा में उड़ते हुए चले जाते हैं, बहुत दूर दूर तक पहुंचते हैं, क्योंकि इनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, लाइट होते हैं इसीलिए। सो स्पोर्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज हैं जिनकी मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हर स्पोर बहुत हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर कवर करता है, मतलब जो ये स्पोर है इस स्पोर के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, जो कि कैसी होती है, हार्ड होती है। ये अनफेवरेबल कंडीशन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, किसी भी तरीके की अनफेवरेबल कंडीशन है, उसमें अगर स्पोर पड़ा हुआ है तो उसको कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है, उसको वहां पर टिके रहने देती है, चाहे वो टेम्परेचर ज्यादा हो, चाहे नमी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, ये खराब नहीं होते, स्पोर जो है वो ठीक रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए बहुत लंबे समय तक सरवाइव करते रहते हैं। और जैसे ही इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है, इनको न्यूट्रिएंट वगैरह सारी चीजें मिलने लग जाती है, इनके हिसाब से टेम्परेचर हो जाता है, ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसा आपने देखा होगा मॉसेस में, मॉसेस और फर्न्स, मॉसेस दीवार पे एक चटाई जैसी बिछ जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, उसको बोलते हैं मॉस, और फर्न्स वगैरह में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो रिप्रोडक्टिव पार्ट का होना जरूरी है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होता है स्टैमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होता है पिस्टिल। ओके, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं हम। काफी बार क्या होता है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये अलग अलग फ्लावर्स पे होते हैं। जब ये अलग अलग फ्लावर्स पे होते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। लेकिन अगर ये एक ही फ्लावर पे, जैसे हिबिस्कस, रोज, सनफ्लावर, ठीक है, इन सब में आपने देखा होगा कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर पर होते हैं। जब दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन, पिस्टिल एक ही फ्लावर पे होते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल ये रहे एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल ये रहे। यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल कॉर्न,
पपाया, पपाया का मेल ट्री अलग होता है, पपाया का फीमेल ट्री अलग होता है। ओके, तो मेल ट्री पे मेल फ्लावर होगा, फीमेल ट्री पर फीमेल फ्लावर होगा। हो गया ना यूनिसेक्सुअल। कुकुम्बर, ठीक है, इन सब एक को यूनिसेक्सुअल मतलब ये सारे जितने भी हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं। वहीं पे सरसों, मस्टर्ड, रोज, पिट्यूनिया ये बायसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं। हिबिस्कस याद रख सकते हैं आप, हिबिस्कस बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, चाइना रोज जिसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेमन दिखता कैसा है। शुरुआत करते हैं स्टेमन की स्ट्रक्चर से। ये स्टेमन है जो आपको दिख रहा है। स्टेमन के दो पार्ट है, एक तो ये पतली सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट बोलते हैं, ये है एंथर। एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स कैरी करते हैं मेल गैमेट। ओके, इसी तरह से आ जाइए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम पिस्टिल है। पिस्टिल के ये सारे पार्ट्स हैं। बेस में आपको फूला हुआ सा पोर्शन स्वेलन पार्ट मिल रहा है जिसको ओवरी बोल रहे हैं। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल है, एंड देन दिस इज द स्टिग्मा। यही वो स्टिग्मा है जिस पर पॉलन ग्रेन आके स्टिक हो जाते हैं और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, फिर मेल गैमीट को यहाँ तक पहुंचा दिया जाता है। ओके, चलिए, तो क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी देखते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज बोलिए कि एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ओके, एंथर पॉलन ग्रेन्स कंटेन करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट। और जो पिस्टिल होती है उसमें तीन पार्ट होते हैं, नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल, नंबर 3 स्वेलन बेसल पार्ट दैट इज ओवरी। अब जो ओवरी होती है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं, है ना। ये जो ओव्यूल्स होते हैं आगे जाके सीड का फॉर्मेशन करेंगे, और जो ओवरी बॉल होगी उससे बनेगी फ्रूट, फल। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है कि ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स एंड फीमेल गैमीट जिसको कि हम बोलते हैं एग, वो कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं और बनाते हैं जायगोट। तो वो जो समझना चाहता है कि जो मेल गैमीट होता है पॉलन ग्रेन, वो फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचता है, ओव्यूल तक कैसे पहुंचेगा, तो बस उसके लिए पहले काम होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ट्रांसफर हो गया, पहले पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ जाएगा यहाँ से। पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से उड़ता हुआ जाएगा और स्टिग्मा से जाके चिपक जाएगा। लेकिन ये जो काम है ये करने के लिए या तो विंड होगी, या फिर किसी इंसेक्ट की मदद से होगा काम, या फिर वाटर की मदद से होगा काम। किसी की भी मदद से पॉलन ग्रेन्स चलते हुए जाएंगे, उड़ते हुए जाएंगे या तैरते हुए जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ये एंथर है। अब काफी बार क्या होता है, जैसे आप दो फ्लावर देख रहे होंगे, फ्लावर नंबर फर्स्ट, फ्लावर नंबर सेकेंड। यहाँ पे जो फ्लावर है इसके एंथर, फ्लावर नंबर फर्स्ट के जो एंथर है उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स पहुंच गए, ट्रांसफर हो गए। इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसी के पॉलन ग्रेन से उसी के स्टिग्मा से जाके स्टिक हो गए। लेकिन काफी बार क्या होता है कि दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है। यहाँ से इस फ्लावर नंबर 1 के पॉलन ग्रेन्स उड़ते हुए स्टिग्मा तक पहुंचे, लेकिन वो फ्लावर सेकंड के स्टिग्मा तक पहुंचे, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, चलिए, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। यहाँ पे पॉलिनेशन के टाइप दिख रहे हैं आपको, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो सबसे पहले आपको सेल्फ पॉलिनेशन मिलेगा, देन क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर में ट्रांसफर होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स में आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफर। बाकी किस तरह से, जैसे कि ये देखिए, ये पॉलन ग्रेन धीरे धीरे ट्यूब बढ़ती जाएगी और कहाँ पहुंचेगी, फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएगी। ये देखिए,
फीमेल गैमीट तक पहुंचने के बाद फिर दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। मेल गैमीट यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ पे पहले से एग था, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो व्हाट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो द सेल विच इज रिजल्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ gametes is known as zygote. So the process of fusion of male and female gamete to form a zygote is known as fertilization. और जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से बन जाता है फ्रूट, और इसका मतलब होता है कि फ्रूट क्या है? फ्रूट पकी हुई ओवरी है, राइपन्ड ओवरी। और सीड का फॉर्मेशन होता है ओव्यूल से। अब काफी बार क्या होता है, ये जो फ्रूट्स होते हैं ये फ्लैशी भी होते हैं, जूसी भी होते हैं। तो फ्लैशी और जूसी किसके केस में देखने को मिलेंगे? मैंगो और ऑरेंज के केस में। मैंगो बहुत ही ज्यादा फ्लैशी जूसी होता है, ठीक है, ऑरेंज भी। बाकी कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आलमंड्स एंड वॉलनट। तो आपको याद रखने हैं इनके एग्जाम्पल। अब सीड डिस्पर्सल की बात करें कि सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, ठीक है। नेचर में, इन नेचर सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखा होगा कि एक ही तरीके के प्लांट्स जो हैं अलग अलग जगह पर ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा होता है सीड्स के डिस्पर्स करने की वजह से, वो काफी अलग अलग जगह जाके ओढ़ते हुए और वहां तक पहुंच जाते हैं। So there would be severe competition for sunlight, water, mineral and space. अगर एक ही जगह पर सीड गिरे हैं और एक ही जगह पर जर्मिनेट करके ग्रो करने लग जाएं, तो उनके बीच में कंपटीशन होने लग जाएगा, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए, स्पेसेस के लिए। इसीलिए सीड डिस्पर्सल जो है जरूरी है, ठीक है। सो प्लांट बेनिफिट समझते हैं हम लोग सीड डिस्पर्सल के द्वारा जो भी होते हैं। एक तो कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है, प्लांट्स के बीच में जो कंपटीशन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, इट ऑल्सो इनेबल द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अलग अलग हैबिटेट पे जाके ग्रो करने का उनको एक तरीका मिल जाता है, या ये कह सकते हैं चांस मिल जाता है। अब सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड बाय विंड। अब ये जो सीड्स होते हैं प्लांट्स के, या बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, वो किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं? विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत तरीके हैं इनको पहुंचाने के। विंग्ड सीड आपने देखे होंगे ड्रम स्टिक्स के, मैपल के। ये बहुत ही लाइट होते हैं। सॉरी, विंग्ड सीड्स जो होते हैं ड्रम स्टिक और मैपल के, ये आप देख सकते हैं फिगर नंबर 12.13 में। ये जो आपको दिख रहा है ये ड्रम स्टिक के हैं, ये मैपल हैं। ये इनका डिस्पर्सल होता है विंड के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, लाइट सीड होते हैं। बाकी सीड्स ऑफ ग्रासेस, हेयरी सीड्स ऑफ आक, हेयरी सीड्स, आक के हेयरी सीड्स जिसको मदार भी बोलते हैं। हेयरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, हेयरी फ्रूट्स आपको सनफ्लावर के देखने को भी मिलेंगे। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड, ये विंड की मदद से उड़ते हुए जाते हैं और दूर दूर तक पहुंचते हैं। वहीं पे कुछ सीड्स आपने देखे होंगे वो वाटर की मदद से डिस्पर्स होते हैं। और जनरली ये जो फ्रूट्स या सीड्स होते हैं ये वाटर में फ्लोट करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि ये स्पंजी होते हैं या फाइब्रस होती है इनकी आउटर कोट, जैसा आपको कोकोनट में देखने को मिलेगा। इसीलिए जनरली वाटर के आसपास ही ग्रो करते हैं। सो सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स, कुछ सीड्स जो हैं एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं, जैसे स्पाइनी सीड्स विद हुक which get attached to the body of animals and are carried to distant places। ऐसा होता है ज़ैंथियम में, आप जाएंगे तो आपके कपड़ों से चिपक जाएंगे, ये कोई एनिमल जाएगा उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे और फिर अलग अलग जगह पर जाके गिर जाते हैं। ऐसा ज़ैंथियम के केस में होता है। वहीं पे कुछ सीड आपने देखे होंगे जिनको जो कि सडन झटके से बर्स्ट हो जाते हैं और बस
मतलब जिनके जो फ्रूट्स होते हैं थोड़ा सा झटका लगता है वो बर्स्ट हो जाते हैं और सीड्स जो है स्कैटर हो जाते हैं। ऐसा होता है कैस्टर में या बालसम में। जैसा कि आप 12.14 में देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे हेयरी फ्रूट्स दिखाए हैं सनफ्लावर के, और यहाँ पर दिखा है मडार। हेयरी सीड्स यहाँ पे मडार के दिखाएं, आक के दिखाएं। ये देखिए ज़ैंथियम के इस तरह से स्पाइंस जैसे निकल रहे होते हैं सीड में से, इससे ये चिपक जाते हैं, फिर अलग अलग जगह पर जाके डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके, सो वाटर की मदद से कोकोनट याद रखें, इन दोनों को याद रखें। विंड की मदद से सीड डिस्पर्सल बाय विंड, इनका सनफ्लावर का भी और आक का भी, और ज़ैंथियम एनिमल की बॉडी से स्टिक हो जाएंगे। ओके, सो ये सारी चीजें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी इस चैप्टर के लिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।